नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर और उनके अधिकारियों के खिलाफ डंडा चला दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी के 7 अधिकारियों को सस्पेंड करने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिख दिया है और कहा है कि तत्काल कार्रवाई कर हमें अवगत कराएं। इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों के सस्पेंशन से बंगाल के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। पूरे देश के 12 राज्यों में एसआईआर चल रही है, लेकिन एकाएक 7 सीनियर अधिकारी एकाएक सस्पेंड होने से पूरे देश में यह बड़ी खबर बन गई। आखिर चुनाव आयोग ममता बनर्जी से भयभीत होकर उनके द्वारा लगाए गए अधिकारियों की कमियां खोजने में जुट गया है। जो अधिकारी है वो काम सही कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं, और जो कर्मचारी फॉर्म सी का भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक प्रयोग कर रहे हैं उनके फेवर में अधिकारी कोई शिकवा शिकायत आ जाए तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा ही मामला दरअसल सामने आया है और इस मामले को आने के बाद हड़कंप मचा हुआ। सबसे पहले खबर देख लीजिए क्या है। दरअसल ये खबर है एबीपी न्यूज की, जिसमें बताया ममता बनर्जी के अफसरों पर चुनाव आयोग का डंडा। एसआईआर में लापरवाही को लेकर 7 अधिकारी सस्पेंड किए गए। इतने बड़े सस्पेंशन से बंगाल के अधिकारियों में भूचाल आ गया और एक दूसरे से सवाल करते नजर आए कि क्या हो रहा है। इस पूरी खबर पर आपको बताएंगे, उन अधिकारियों के नाम बताएंगे, कौन कौन सी जगह से सस्पेंशन हुआ ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, हमारे साथ जुड़ें, चैनल की खबरें आगे तक बढ़ाएं ताकि हमारा हौसला बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है पूरा मामला। दरअसल चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को उनके खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। इन सभी अधिकारियों पर ड्यूटी में लापरवाही और एसआईआर के संबंध में कानूनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने जनता प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 13 सीसी के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इन 7 वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कर्तव्य में लापरवाही, वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग के लिए निलंबित कर दिया है, जो सीधे तौर पर एसआईआर से संबंधित हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती को रविवार देर रात भेजे गए कई पत्र में चुनाव आयोग ने अलग अलग जिलों के 7 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को तुरंत सस्पेंड करने का आर्डर जारी कर दिया है। कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से कहा गया है वो बिना किसी देरी के डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू करें। इस बारे में इन अधिकारियों को सस्पेंड करते हुए चुनाव आयोग को तत्काल अवगत कराया जाए। अब क्योंकि चुनाव आयोग का आदेश है तो राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी इन अधिकारियों को सस्पेंड करेंगे और बाकायदा इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसके बाद आगे का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये सवाल है कि टीएमसी के कई विधायकों ने खुद ममता बनर्जी ने अधिकारियों की शिकायत की, क्या उनके खिलाफ भी चुनाव आयोग ने कार्रवाई की? फिलहाल उन अधिकारियों के नाम सुन लीजिए जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उन अधिकारियों के नाम है, आपको बता देते हैं कौन कौन हैं। डॉक्टर सिफाउर रहमान, एईआरओ 56, शमशेरगंज विधानसभा क्षेत्र, जिला मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से बड़ी शिकायतें आ रही थीं कि फॉर्म 7 गाड़ियों में लाद लाद कर पहुंचाए जा रहे हैं। वहां के विधायक से कई मर्तबा वहां बहस हुई, अधिकारियों से शिकायत शिकवा हुई। नीतीश दास, राजस्व अधिकारी फरक्का एवं एईआरओ 55 फरक्का विधानसभा क्षेत्र, ये भी मुर्शिदाबाद जिले में ही है।
डालिया रे चौधरी, महिला विकास अधिकारी माया नागुड़ी विलाक एवं AERO 16 मायनागुड़ी विधानसभा क्षेत्र, SK मुर्शीद आलम ADS सूती विलाक एवं AERO 57 सूती विधानसभा क्षेत्र, सत्यजीत दास संयुक्त वीडियो एवं AERO 139 कैंगिंग पूर्व विधानसभा क्षेत्र, जयदीप कुंडू FEO एवं AERO 139 कैनिंग पूर्व विधानसभा क्षेत्र, देवाशीष विश्वास संयुक्त वीडियो एवं AERO 239 देवरा विधानसभा क्षेत्र। अब इन अधिकारियों का सस्पेंशन का लेटर जारी हो गया है। इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरे प्रदेश के अधिकारियों में अब हड़कंप मचा हुआ है। ममता बनर्जी इस सब को लेकर सर्वोच्च अदालत में भी प्रस्तुत हुई, सर्वोच्च अदालत में अपनी बात कही, लेकिन क्या उसके बाद कोई ऐसा मामला सामने आया जो उन्हें लाभ दिखाता दिखाओ? चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि आपसे बेहतर राज्य का पक्ष कौन रखेगा, क्षमा चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसे बेहतर राज्य का पक्ष कौन रखेगा, लेकिन क्या उनका राज्य का पक्ष रखने के बाद SIR की प्रक्रिया में कोई भी बदलाव दिखा? SIR की प्रक्रिया पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्या उस प्रक्रिया को बदलते हुए आप देख रहे हैं? ये कई सवाल इस प्रोग्राम में छूट रहे हैं। SIR पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सवाल कर रहे हैं, SIR पर तेजस्वी यादव सवाल करते रहे, SIR पर ममता बनर्जी सवाल कर रही हैं, SIR पर कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सवाल कर रही है, SIR पर स्टालिन तमिलनाडु में सवाल करते रहे, SIR पर केरल में कांग्रेस सवाल कर रही है। लेकिन क्या इन SIR, ममता बनर्जी ने अदालत में यह भी कहा कि मेरे साथ असम में भी चुनाव है, तो असम में SIR क्यों नहीं हुई? सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, सरकार खामोश थी, चुप थी, और अगर कोई जवाब होता तो सरकार जवाब देती। लेकिन इस सब के पीछे बड़े सवाल, कई तर्क, कई मौजूदा प्रतिबिंब मौजूद हैं कि कैसे बंगाल में SIR के जरिए बड़ी तादाद में एक वोट काटने का जो सिलसिला शुरू हुआ, क्या वो रुकेगा? ममता बनर्जी यही बार बार अदालत में कह रही थी, ये सूची लेकर कोर्ट गई, बार बार उन्होंने कहा, क्या इस झटके से ममता बनर्जी अपने अधिकारियों में अपना विश्वास कायम कर पाएंगी? क्या एक बार उन अधिकारियों का समर्थन ईमानदारी से फिर मिल पाएगा जो नीचे से लोग चाहते हैं कि अमुक लोगों के वोट कट जाए? उत्तर प्रदेश में अगर अभी वोट कट जाएंगे तो इसके लिए पूरी साल पड़ी हुई है, सभी लोगों के वोट जुड़ जाएंगे। लेकिन बंगाल में तो अप्रैल में चुनाव मई में होंगे, इस दौरान केवल मार्च का महीना बचा है, तो मार्च के महीने में लोग सूची फाइनल आने के बाद क्या अपने नाम जुड़वाने में सक्षम रह पाएंगे? ये सवाल सबको कचोट रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब है किसी के पास जो दे पाए? नहीं तो फिर ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, और निरंतर चलते प्रोग्राम में जिसके वोट बचेंगे वो वोट डाल लेगा, जिसके कट जाएंगे वो फिर सरकार नहीं अपने मुताबिक बना पाएगा। इसका पूरा सार इतना ही है। सरकार, कुछ लोगों का मानना है कि लगातार सरकार उन लोगों के वोट काट रही है जो सरकार के फेवर में वोट नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर कल से मैं देख रहा हूं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हर वीडियो पर कम्युनिटी लग के आ रही है ट्विटर पर, यानी वो झूठ बोल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाके खुद सोशल मीडिया पर चेक कर लेना। और विपक्ष का कोई भी नेता बोल रहा है तो उस पर कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं लग रही है। आखिर क्यों? आपको लेकर वो आर्टिकल भेज रहे हैं, आपको लेकर सबूत दे रहे हैं कि आप बार बार झूठ बोल रहे हैं, कई बार झूठ बोल रहे हैं। ये साबित वो कम्युनिटी गाइडलाइन की पोस्ट कर रही है। क्या इससे भी आम जनमानस समझेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा झूठ और फरेब का पूरा पैमाना बन चुकी है? पूरा UGC पर घमासान मचा हुआ है, SIR पर घमासान मचा हुआ है, एपिस्टीन पर घमासान मचा हुआ है, ट्रेड डील पर घमासान मचा हुआ है, और उसके बाद भी देश के लोग चुपचाप इन सब चीजों को देख रहे हैं। तो देश की जनता कब जागेगी, कब सवाल करेगी, कब इनसे जवाब मांगेगी, इसकी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। फिलहाल तो उनकी पौवारा है, चुनाव जीतते जा रहे हैं, ना हार रहे हैं, तो क्या कहा जाए? यही कह देते हैं प्रवक्ता कि फिर हम जीत क्यों रहे हैं।
तो इसका तो आंसर किसी के पास नहीं है। तो फिलहाल ये ममता बनर्जी को बड़ा झटका है। देखते हैं ममता बनर्जी इस झटके से कैसे उभरेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।